एरीज नेचर अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखेगी, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को फ्लरिश होता हुआ देखेगी। इसके एडवांटेजेस वैसे इस अंदाज के हैं कि लफ्ज़ों में बयान ना किए जा सकें, उसे सिर्फ एरीज फील करेंगे, मेल हो या फीमेल, और कई तरह के वो बेनिफिट्स सिर्फ टाइम बिहेवियर से ले सकेंगे। रेशो ऑफ परफॉर्मेंसेस इंक्रीज होता है तो उसके प्रॉफिट लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, रिस्पेक्ट लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 29 मई से 4 जून तक एरीज के लिए एक बहुत स्मूथ टाइम है, जिसमें एरीज नेचर अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखेगी, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को फ्लरिश होता हुआ देखेगी, और कई तरह के वो बेनिफिट्स सिर्फ टाइम बिहेवियर से ले सकेंगे। अगर किसी भी स्टार नेचर के लिए गोल्डन टाइम हो तो उसके काम करने की शरह में इजाफा हो जाता है। जब कोई काम करने की शरह में इजाफा करता है, उसका रेशो ऑफ परफॉर्मेंसेस इंक्रीज होता है तो उसके प्रॉफिट लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, रिस्पेक्ट लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। इवन उस बंदे की जो जर्नी है टुवर्ड देयर मिशंस, वो भी इंक्रीज कर जाती है, तेज़ हो जाता है, फास्ट। जो चीज़ें इस वक्त आपको फेवर कर रही हैं उन्हें वन बाय वन बयान करता हूँ। मार्स इस वक्त आपके लिए आपके 5th एंगल पर काम कर रहा है। मार्स इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। 2 साल में एक दफ़ा वो 5th एंगल पर से गुजरता है। इसके एडवांटेजेस वैसे इस अंदाज के हैं कि लफ्ज़ों में बयान ना किए जा सकें, उसे सिर्फ एरीज फील करेंगे, मेल हो या फीमेल। बट जो मेन चीज़ें हमने अपने 24 साल कैरियर में देखी, मैं उनके बारे में थोड़ी राय देता हूं ताकि आप उन सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस करके अपनी कामयाबियां हासिल कर सकें। एक आपकी जो भी नेचुरल एबिलिटी है, किसी एरीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, किसी एरीज़ के अंदर एथलेटिक एबिलिटीज़ होंगी, किसी एरीज़ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, किसी एरीज़ के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होंगी, ये सब फ्लरिश कर जाएंगे। अब आप दर्जा बदर्जा किसी भी ओहदे पर हैं, मतलब आप लीडिंग रोल पर हैं तो दैट मीन्स योर लीडरशिप क्वालिटी वो इन्हेंस होगी, तो आप ज़्यादा लीड कर सकेंगे, ज़्यादा अपने नज़रियात से लोगों को मुत्तफ़िक कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे प्लान्स बना सकेंगे, उनमें ज़्यादा वेलफेयर होगी, उनमें ज़्यादा आसाइशें होंगी लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। अगर आप किसी से रोज़ फ्रेंडली मुकाबला करते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक खिलाड़ी हैं किसी भी गेम में और हिस्सा लेते हैं, तो आपकी जो सेहत और तंदुरुस्ती है, आपकी जो परफॉर्मेंस स्टैमिना है, वो इंक्रीज़ करेगा और आपका रोल उस टीम में या इंडिविजुअली इंक्रीज़ कर जाएगा और विनिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्स आपके लिए आपके लॉसेस को रिकवर करने का स्टैमिना, सोच एंड प्लान तीनों देगा। कोई एरीज़ ऐसा हो सकता है कि जब उसके साथ बैड पैच शुरू हुआ 7 मार्च के बाद सैटर्न के एवज, तो उसकी कुछ जो कामयाबियां हैं वो स्लो डाउन हो गई हों। ऐसा भी मुमकिन है कि 7 मार्च के बाद एरीज़ के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स आए हों कि वो ज़रा ड्राई नेचर के हो गए हों, ज़्यादा अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर पैदा हो रही हो कि उन्हें रिश्तों की ज़रूरत नहीं। बट जब मार्स 5th एंगल पर से गुज़रता है तो इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न को बहुत हद तक बैलेंस कर देता है, तो आपके इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी बढ़ने लगेगी रिश्तों में, कारोबार में, इवन मौसमों की तब्दीलियाँ आप महसूस करेंगे, बारिशें अच्छी लगेंगी। ऐसे डिप्रेस एरीज़, मेल या फीमेल, जो सराउंडिंग से मैसेज बहुत तेज़ी से ले लेते हैं, लाइक लेट्स से हुकूमती हालात इस वक्त पाकिस्तान में ज़रा उलझे हुए, तो रोज़ कोई ख़बर सुने और अंदर ही डरें या अंदर ही परेशान हो। लेकिन जब मार्स आपके 5th एंगल पर होगा तो आपके अंदर कमज़ोरी उस तरह की जो आपको डिप्रेस कर देती हो, सेंसिटिव कर देती हो, वो रिकवर हो जाएगी। अभी तक सिर्फ मैंने एक प्लैनेट के बारे में बताया, अब दीगर चीज़ें सुने। सूरज इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है, सो दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव प्लैनेट, दिस इज़ एन अदर फेवर ऑफ टाइम, जिससे आप डिसाइसिव होंगे, ग्रे एरिया से बाहर निकलेंगे, ब्लैक एंड वाइट डिसीजन लेंगे, एंड डिसीजन एक्यूरेट भी होगा बिकॉज ऑफ योर नेचुरल एबिलिटी। मार्स उधर आपको नेचुरल एबिलिटीज़ दे रहा है, इधर आपका सूरज आपके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा कर रहा है, तो आप बहुत परफेक्ट डिसीजंस लेंगे और जो आपके लिए मुनाफा बख्श होंगे। इस मुनाफे का अमूमी तौर पर ताल्लुक बिजनेस मैन जो हैं, यानी कि जो अपना कारोबार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय सादा लफ्ज़ों में,
उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। बट एम्प्लॉयज़ को भी इसका एडवांटेज होगा, वो अपने दीगर डिसीजंस ले सकेंगे, बट कैरियर डिसीजंस सेल्फ एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे लेंगे। एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे नहीं ले सकते क्योंकि वो किसी के डिसीजंस पर काम कर रहे होते हैं, अपना डिसीजन नहीं लेते। उन्हें जो ड्यूटीज़ दी जाती हैं वो उन्हीं ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे, लेकिन निभा अच्छे अंदाज से लेंगे। अच्छे अंदाज से ड्यूटीज़ निभाने से जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो बहरहाल मिलेंगे। वीनस आपके यहाँ 4th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर फैमिली लाइफ, दिस इज़ आइडियल फॉर रोमांस, दिस इज़ आइडियल फॉर प्लेजर्स, दिस इज़ आइडियल फॉर ट्रैवलिंग, वो प्लेजर ट्रैवलिंग लाइक सैरों से हाथ सम सॉर्ट ऑफ, तो ये आपके लिए अच्छा चलेगा। एंड जो रिलेशनशिप में इस वक्त एरीज़ हैं और सैटर्न की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी वीकनेस आ सकती थी, वो वीनस उन्हें कवर कर जाएगा। मरकरी आपके यहाँ 2nd एंगल पर, दिस इज़ बिग वन। मरकरी 2nd एंगल पर हो तो एरीज़ को इंट्यूशन से, 6th सेंस से आइडियाज़ सूझेंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, न्यू ट्रेंड सेटिंग एबिलिटीज़, या दूसरे लफ्ज़ों में जहन बहुत तेज़ी से मामलात को सॉल्व करेगा। जहन के परफॉर्मेंसेस के लिए कंसंट्रेशन एक जुज़ है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। दूसरा जुज़ है कि उस कंसंट्रेशन को आप अपने मिशंस की तकमील के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्निंग एबिलिटी इन्हांसमेंट, चीज़ों को सिखा सकते हैं। अगर आप एक टीचर टाइप के आदमी हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, कंपनी में एड्रेस करते हैं, तो वहाँ से भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड मरकरी इज़ ऑलवेज सपोर्टिव फॉर पब्लिक इमेज। जब आप मेंटली बहुत प्रेजेंट होते हैं और अच्छी राय दें तो सामने वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे, इससे फेस वैल्यू बढ़ती है और इससे आपकी जो एक लोगों के दिलों में जगह है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। लोग फ्रैंक भी बड़ी तेज़ी से होंगे एरीज़ आपके साथ। 4 जून को फुल मून हो जाएगा और वो आपके 9th एंगल पर होगा। दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, जिसकी वजह से आपके अंदर स्पिरिचुअल टाइप की टेंडेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी 4, 5 और 6 तारीख तक। बहरहाल फुल मून पैशन क्रिएट करता है, फुल मून इमोशनल इन्हांसमेंट देता है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशन तो उसके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। इफ़ यू आर इन सम टाइप ऑफ स्पिरिचुअल वो पाथ, जैसे कोई आदमी होता है राह सलूक पर चलने की कोशिश करता है, तो उसमें आपकी टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी। जुपिटर आपके 2nd हाउस में है और जुपिटर का मरकरी के साथ होना गैर मामूली है। ये एरीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशरी है। एरीज़ अगर हायर एजुकेशन के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में से गुज़र ही रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आने वाले हैं। जुपिटर क्योंकि इन्हांसमेंट का प्लैनेट है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ज़हनी काबिलियत में इजाफ़ा करेगा। जुपिटर आपके अंदर नॉलेज में इजाफ़ा करेगा और फिर आप भूलेंगे नहीं। आपके तजर्बात, जिसे हम लेसन्स ऑफ लाइफ कहते हैं, वो वाले तजर्बे, ये छोटे तजर्बे नहीं कि आपने दिया सलाई जलाई थी, कागज़ जलाया तो क्या हुआ, वो वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं। लाइफ लेसन्स, वो आपको रियल अप्रोचेस देंगे लाइफ में, रियल मिशंस को फॉलो करने लगेंगे, आएँ बाएँ शाएँ करना बंद कर देंगे, ट्रैकफुल रहेंगे, जिग जैग चलना बंद कर देंगे। सैटर्न अभी तक तो रेट्रोग्रेड है, सैटर्न अभी तक तो डायरेक्ट है, बट ये जल्द ही रेट्रोग्रेड होने वाला है। मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। 17 जून से आपके लिए वो भी खुशखबरी है, लेकिन वो इस वीक में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैं उसकी डिटेल अभी आपको नहीं दे रहा, लेकिन अलग वीडियो में मैंने बना दी, उसको एक नज़र देख लीजिएगा। सादा लफ्ज़ों में सिर्फ अगर सैटर्न को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया जाए तो यू आर परफेक्ट एट द मोमेंट विद ऑल योर स्किल्स, विद ऑल योर नेचुरल एबिलिटीज़। सो एरीज़ को इस वक्त अपने टॉप मिशंस पर काम करना चाहिए, छोटे फोरम्स पर नहीं। तो अगर काम स्टार्ट करना है, अगर रिस्क टेकिंग करनी है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करनी है, रिलेशनशिप डिसीजंस लेने हैं, कंपटीशंस को विन करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ निभानी है, क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करना है, दिस इज़ राइट टाइम। एंड थोड़े ही दिनों बाद मैं इससे भी बड़ी खुशखबरियाँ आपको सुनाऊंगा। सो टाइम इज स्टार्ट फ्रॉम 29 ऑफ मई सो ऑन, डे बाई डे अब आप ग्रो करते जाएंगे एरीज। सो कमर कस लीजिए सादा लफ्ज़ों में, एंड रेडी हैं आप टेक ऑफ के लिए। छोटी सी एक रेमेडी, अगर कोई एरीज इन अच्छे दौर में भी सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत सिवियर ले रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, नॉन डिसाइसिव हो रहे हैं, इरिटेटिंग हो रहे हैं, लैक ऑफ स्टेमिना का शिकार हो रहे हैं, तो दैट मीन्स सैटर्न उन्हें जल्दी मेल्ट डाउन कर रहा है। कुछ होते हैं सेंसिटिव लोग, मैंने देखे
वो तेज़ी से मेल्ट डाउन होते हैं। मतलब ख़राबी आती है या ख़िज़ा आती है तो वो आम लोगों से ज़्यादा डबल टेंडेंसी से ख़राबी की तरफ जाते हैं, बुरी आदतें अपनाते हैं, रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ऐसे लोगों को ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर वैसे भी आपका बर्थ स्टोन है, दैट इज़ यूज एज कैटलिस्ट। वो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को फ्लरिश करता है, पॉलिश करता है। तो ब्लू सफ़ायर तो पहनना ही चाहिए था आपको। साथ में सूरह शम्स ऐड कर लें तो मुझे लगता है कि जो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स टाइम में आते हैं वो भी रिकवर हो जाएंगे। सूरह शम्स हमारे साथ ताउन किया है हाफिज़ फुरकान साहब ने। उनका एक चैनल था, वो अक्सर हमारे साथ ज़िक्र करते थे कि आप सूरह शम्स लिंक में नीचे दे दें। लोग भी हमसे बहुत पूछा करते थे, तो इस दफ़ा उन्होंने खुद तिलावत करके उसका लिंक नीचे हमें दे दिया। मैं वो नीचे पुट कर दूंगा, आप उन्हें एक नज़र देख भी लीजिएगा। एंड वहाँ से सुनना हाफिज़ फुरकान साहब के लिए फेवरेबल होगा। उनकी ये खिदमात जो उन्होंने कुरान तिलावत किया हमारे लिए, वो भी उनके लिए दुनिया और आखिरत के फ़वाइद भी पैदा करेंगी। एंड आपके लिए भी सहूलत हो जाएगी कि आपको इंटरनेट पे नहीं ढूंढना पड़ेगा, नीचे ही मुयस्सर है। ये मेरी ओवरव्यू था एरीज़। एंड उम्मीद ये है कि आप अपनी सलाहियतों को अल्लाह ताला की इस फेवरेबल टाइम में सही अंदाज से यूज़ करके मेजर सक्सेसेस अर्न करेंगे। जब आप बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हों, जहां आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वहाँ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हैं, मेरी ये रिसर्चेज़ आपके इतने से भी काम आ जाएं, तो समझे मैंने जो करना था वो मुझे मिल गया। एंड आपकी दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। दुआ मेरे लिए ज़रूर करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।